हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का यह जो है भाग होगा, अध्याय है 7वां। ठीक है, सहकारिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो है एक बात बता दें कि इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। क्लास 8 में सब क्लास में ऐसे ही जो है SCERT BTBC बुक में मिलता है। तो ये जो है पॉइंट सहकारिता को हम अब पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जानते भी हैं। तो यह आप शुरू करें कि यह तो आप सभी को पता ही है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं या शायद अकेले करना ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो समूह में करने पर अधिक रोचक व आसान बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अकेले और जो है साथ में काम करने वाले जो होते हैं उनकी सूची को ज़्यादा यहाँ पर भरना है। आपको लिखा है कि जिससे औरों के साथ मिलकर ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, मतलब एक से अधिक। तो एक से अधिक में आपको यहाँ पर अकेले, तो नौकरी करिएगा तो अकेले करिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, दर्जी का काम अकेले, नाई का काम, लेख लिखना, निशानेबाजी करना, तैरना, दौड़ना और कंचे खेलना, तानाशाही, ये सभी के सभी अकेले होते हैं। और औरों के साथ आप देखेंगे तो खेलना समूह में, समारोह बनाना, दूध उत्पादन समिति, सहयोग समिति बनाना, कोई संस्था बनाना, बैंक चलाना, सामूहिक व्यापार, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, खेल में आप याद रखिएगा, और सरकार का गठन करना। मंत्री परिषद जो होता है वो सभी क्या होते हैं, साथ मिलकर चलते हैं। तो चलिए आगे है यहाँ पर कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर भला यह सहकारिता क्या चीज़ है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम समझेंगे। अब आइए इसे समझने के लिए मधुरापुर की कहानी को पढ़ते हैं। मधुरापुर, चलिए। तो वैशाली जिले का एक छोटा सा गांव मधुरापुर, इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ कई तरह के फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इसमें से केले की खेती प्रमुख है। केले की खेती की उपज बढ़ाने के लिए मवेशी खाद न केवल लाभदायक बल्कि अनिवार्य भी होती है। इसीलिए यहाँ प्रायः सभी लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो है अधिकांश घरों में पशुपालन की वजह से यहाँ दूध का उत्पादन उसकी खपत से ज़्यादा हो जाता है, मतलब होता ही है, ज़्यादा होता है। कुछ समय पहले तक दुग्ध उत्पादन अपने दूध को पास के बाजार में या शहर में बेचने ले जाते थे। यहाँ मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार इसे खरीदते थे, लेकिन गांव से शहर में दूध लाकर बेचना काफ़ी कठिन था, क्योंकि इसमें दूध के खराब होने की संभावना रहती थी। इसके अलावा जो है कुछ दूध उत्पादन गांव में ही किसी अन्य, मतलब दूधिया जिसको बोलते हैं, को अपना दूध काफ़ी कम मूल्य में बेच देते थे। यह बीच का आदमी, जो कि दूधिया जो होता है, ये बीच का आदमी उसी दूध को शहर में अधिक दाम पर बेचता था। इसको बिचौलिया भी कहते हैं व्यापारी में, और ये दूधिया आदमी है। अब देखिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध उत्पादन जो है, उत्पादक परिवारों को अपने दूध व अपनी मेहनत का बहुत कम मूल्य मिलता था, और मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना की गई। यह समिति जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड है, जिसे हम पटना डेयरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है, लिमिटेड है, ये संघ लिमिटेड, इसको आप पटना डेयरी के नाम से जानते हैं।
यहाँ देखिए, क्यों भैया मुझे दूध के इतने कम दाम क्यों दे रहे हो? तो जानते ही हैं कि ये बिचौलिया होता है, बीच वाला, दूधिया जिसको बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पर हो गया, जुड़कर काम करते हैं। और आगे है कि दूध का उचित मूल्य ना मिलने और बिक्री में होने वाले असुविधा की समस्या सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं थी, बल्कि सभी दूध उत्पादकों की थी। कोई भी अकेले इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सका। इसीलिए इस समस्या का हल लोगों ने सहकारी समिति बनाकर ढूंढा, जो सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखती है। सहकारी समिति जो है बनने से लोगों की दूधियों पर निर्भरता भी खत्म हो गई और इस समिति का सदस्य बनने से वे लोग अब अपना दूध यहाँ आसानी से बेच सकते हैं और समिति को अपना दूध अनिवार्य रूप से खरीदना है। सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते यह उनका हक बनता है। आगे है कि वर्तमान समय में मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति में लगभग 400 सदस्य हैं। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये का शेयर जो है लेना होता है तथा 1 रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। 400 सदस्यों वाली इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य आपस में मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं, जिसमें 13 सदस्य होते हैं और इन सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। कार्यकारिणी के जो है गठन के उपरांत इस कार्यकारिणी के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो सचिव होता है, एक होता है अध्यक्ष। ये देख सकते हैं, मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड जो होता है, ये हो गया आपका मथुरापुर वैशाली। आगे है कि कार्यकारिणी की देखरेख में ही समिति का संचालन होता है और जो है समिति के सदस्यों द्वारा जमा की गई शेयर व सदस्यता शुल्क राशि आरंभिक पूंजी के रूप में काम आती है। इसी राशि से दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए यंत्र, दूध संग्रह करने हेतु जो है बर्तन तथा दूध मापने के उपकरण खरीदे जाते हैं। ये देख सकते हैं कि फैट किया जा रहा है दूध का, कैसा मतलब कि इसका कितना फैट होगा, फैट के हिसाब से दाम दिया जाता है। ये रामायण देखते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर सब कुछ अब कंप्यूटरीकृत हो गया है, अब कंप्यूटर से सब कुछ होता है। तो कार्यकारिणी के मुख्य काम समिति के सारे कामों की व्यवस्था करना, जैसे दुकान को समय पर खोलना, दूध की जांच करना, उसे पटना डेयरी पहुंचाना इत्यादि। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि मथुरापुर में जो है मथुरापुर दूध उत्पादक सहयोग समिति बनने से पहले दूध को किसको बेचते थे? बिचौलिया, जो है दूधिया को बेचते थे। सहकारी समितियों को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई गई? क्योंकि इसमें जो है सभी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जा सके। कार्यकारिणी समिति का मुख्य काम क्या होता है? तो सारे कामों की व्यवस्था करना, जैसे कि कैसे खोलना है, दूध की जांच हो गया, डेयरी कैसे दूध पहुंचेगा, ये सारी बातें। दूध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद जो है दूध उत्पादक परिवारों के जीवन में जो है थोड़ी आसानी होती है, जीवन थोड़ा सा खुशियों से भरता है। ये रख सकते हैं आप, क्योंकि इसको जो है दाम अब मिलने लगे थे। आगे चलेंगे कि इस समिति से जुड़ने के बाद यहाँ की दूध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक जो है और सामाजिक स्थितियों में निरंतर सुधार दिखने लगा। अब उन्हें अपने दूध का निश्चित जो है ग्राहक जो मिल गया है, जो उन्हें अपने दूध की पूरी व सही कीमत देता है। दूध को बेचने के लिए अब उन्हें किन्हीं के पीछे भागना नहीं पड़ता है। अब देखेंगे सहकारिता जरूरत क्यों। देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि सहकारिता जो है, सहकारिता दो शब्दों के योग से बना है। एक है सह और दूसरा है कारिता। सह
सहकारिता मतलब सह का अर्थ होता है मिलकर तथा कर का अर्थ होता है कार्य। मिलकर कार्य करना ही सहकारिता कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार सहकारिता का मूल मंत्र है मिलजुल कर काम करना। इसमें लोग जो है अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए अपनी इच्छा से परस्पर मिलकर काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, जिस कार्य को लोग अकेले ना कर सके उसे मिलकर करते हैं। कम मात्रा में उत्पाद को अकेले उचित मूल्य पर बेचना प्रायः संभव नहीं हो पाता, जबकि सभी के उत्पाद को सहकारिता के द्वारा एकत्रित करके उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। इससे लोगों की आर्थिक कमजोरी भी दूर होती है। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि सहकारी समितियों की ज़रूरत क्यों है और जो है ये कैसे काम करती है। इस बात को अन्य जो है उदाहरणों की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स, जिसको आप कहते हैं पैक्स। प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी जाता है कि जो पैक्स का फुल फॉर्म क्या है। और ऐसे जो है आप जानते भी हैं कि सरकार द्वारा जो पैक्स का गठन किया गया है, इसमें कृषकों के कल्याण तथा उसकी जो है कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर उसका जो है इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है। पैक्स में किसान अपनी बचत या संचय करते हैं और आवश्यकता होने पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पैक्सों के पास यह राशि सदस्यों के जमा बचत तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से आती है। पैक्स के द्वारा उचित दर पर ऋण जो है मिलने से किसान ऋण के लिए महाजनों के चंगुल में जो है फंसने से बच जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक कृषि खाद्य समिति कि इस समिति के बनने से हमारा कितना फायदा हो गया है। दूसरा, हाँ, हमें अब आसानी से बीज जो है और लोन मिल जाता है। किसान बातचीत कर रहे हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैक्स के सदस्य कौन होते हैं। तो पैक्स का भी चुनाव होता है, आपको पता है ना। पैक्स का भी चुनाव होता है और इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और सभी के सभी जो हैं सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पैक्स के जो है अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि पैक्स के सदस्य कौन होते हैं, तो कृषक होते हैं। और ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है, तो जो जमा पूंजी होता है जो कृषि जो है सरकार के द्वारा भी दिया जाता है और यहाँ पर जमा पूंजी भी होती है, कुछ किसानों के द्वारा भी दिए जाते हैं। अगला है कि ऊपर हमने तो तभी पढ़ा है कि जो है ऋण देने के अलावा पैक्स और कौन से काम करती है, तो ऋण देने के अलावा बहुत सारे काम करती है, जैसे कि किसानों की बचत का संचय कर बैंक का काम करना, उचित दर पर जो है खाद उपलब्ध कराना, बीज भी जो है उचित दर पर देता है। और यह समुचित जो है यह आप देख सकते हैं कि समुचित रूप से यहाँ पर आपको धान की खेती या जो है गेहूं की खेती आप जब करते हैं तो समुचित रूप से आप उनको पैक्स में बेच देते हैं। सभी के जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा जो रेट फिक्स होती है वो उससे खरीदा जाता है, जो सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके द्वारा। ये जो है आपको पता है और यह याद भी रखना है। चलिए अगला देखेंगे। तो पैक्स के कारण किसानों और महाजनों के चंगुल से कैसे मुक्ति मिली। तो यहाँ पर जो आवश्यकता था ऋण का वो दे रहा है कौन, तो पैक्स। तो ऋणेश तो सबसे बड़ा यहाँ पर लफड़ा होता है, जो ऋण ले के खेती करेंगे, फिर खेती अच्छा नहीं हुआ तो फिर ऋण लेंगे, ये सारी बातें होती हैं। अगला क्वेश्चन कि पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं।
तो कोई भी काम आप अकेले करिएगा तो क्या होगा, तो उसमें देरी होगी, नहीं होगा, ये सब होता है। लेकिन साझा अगर आप रहिएगा तो मजबूत रहिएगा। क्या होता है? मजबूत रहिएगा और जो है यहाँ पर किसानों की कृषि संबंधी जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाएँगे और जो आपका फसल है वो अच्छे मूल्य पर बिक भी जाएगा। ये सारी बातें होते हैं। सरकार कमज़ोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या कर रही है? तो सरकार जो है कमज़ोर वर्ग को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और 1 शेयर की राशि देकर पैक्स का सदस्य बन सकता है। तो ऐसे काम किए जा रहे हैं। अब देखेंगे आगे कि इसके अतिरिक्त पैक्स के माध्यम से किसानों को उचित दर पर सही खाद और बीज उपलब्ध होते हैं। साथ ही पैक्स यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की फसलों का सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उससे खरीदा जाए। वर्तमान समय में देखें तो राज्य के सभी 8463 पंचायतों में एक पैक्स कार्यरत है, जिसकी सदस्यता संख्या कितना है? 96.42 लाख लोग हैं। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारी समिति। तो इस प्रकार की समिति की स्थापना उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। ठीक, और समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियाँ क्यों बनाई जाती है? तो इसमें आप थोक माल खरीदते हैं और इसका क्या होता है, तो सीधा जो है ये माल खरीदा जाता है। उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना का उद्देश्य जो है थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे जो है अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर में उपलब्ध कराना है। और ये समितियाँ वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाता है। अगला है कि लोगों को पारस्परिक समस्याओं का जो सामना होता है वो समाधान निकालता है। जीविका या रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं को जो है ये सरकारी समिति जो उपभोक्ता समिति है ये समस्या को थोड़ा सुलझाती है। आगे देखेंगे कि इनके सदस्य कैसे बन सकते हैं। तो अभी तो आपने पढ़ा ना, इनकी सदस्यता जो है स्वैच्छिक रूप से होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा के आधार पर सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन, थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है? तो ये पूंजी कहाँ से आती है? तो ये पूंजी आती है समिति के सदस्यों द्वारा जमा किए गए जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी के उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। ठीक, और इस प्रकार से खुदरा बाजार में काफ़ी कम मूल्य पर सामग्री मिल जाती है। ये भी आपको याद रखने हैं। और अगला है कि पता करें कि थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु जो है बाजार में सस्ती होती है या महंगी होती है। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि थोक व्यापारी, क्वेश्चन क्या था? तो थोक व्यापारी या उत्पादक, तो यहाँ पर थोक व्यापारी या सीधे उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने के कारण वस्तु क्या होता है? सस्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन है कि नहीं, आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियाँ हैं? इसको सूची बनाने के लिए कहता है और फिर जो है टोली बनाकर नीचे दिए गए बिंदु पर आप चर्चा कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। चलिए आपको हम पहला जो है बताते हैं कि क्या क्या है। तो आपके इलाके में कौन कौन से सहकारी समिति है, सदस्य बता सकते हैं। देखिए इलाके में तो हर प्रकार के दूध समिति, सहकारी समिति ये सब में रहते हैं और आर्थिक उन्नति के लिए जो है ये सारे के सारे प्रयास करते हैं, व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सामूहिक रूप से जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सदस्य जो है मिलकर क्या करते हैं, तो सदस्य मिलकर सामूहिकता का जो है परिचायक होते हैं। सदस्य मिलकर यहाँ पर
अपने काम जो है एक सुसज्जित कानूनन प्रक्रिया, मतलब बहुत ऐसे जो है प्रक्रिया जो होते हैं, कानून कहिए इसको, कानून भी बनता है, चुनाव होता है, सदस्य बनता है और जो है कौन क्या करेगा ये भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इससे लाभ क्या, तो इससे लाभ होता है कि आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। अगला देखेंगे, इस पर जो है इस तरह सामग्री सीधे खरीदे जाने के कारण वस्तु का मूल्य खुदरा बाजार से काफ़ी कम होता है। वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के कारण यहाँ बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और इसका एक कारण जो है, एक और फायदा भी होता है कि इससे समिति सदस्यों की अपेक्षाकृत जो है कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। और इस प्रकार ये समितियां वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारी समितियों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक समितियों का समाधान निकालने और वहाँ के लोगों की जीवित या रोज़मर्रा के जीवन में जो है संबंधित समस्याओं या मुश्किलों को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वार्तालाप है और वार्तालाप में क्या है कि अरे यह आदमी इस समिति का सदस्य कैसे बन गया। ये देखिए, ये हमारा फायदा नहीं देखेगा बल्कि अपनी जेब गरम करेगा। सेठ जी हैं, सेठ जी टिक्का लगा के। देखिए, सहकारी समिति की विशेषता एवं कमजोरी क्या होता है। तो अभी तक हमने देखा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों के हितों व जो है आर्थिक उन्नति के लिए कई जो है काम करने का प्रयास करती है और इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। इसमें जो है व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर जोर दिया जाता है। अब देखिए, सबके लिए सदस्यता, सहकारी समिति का गठन तथा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छता से प्रवेश मतलब कि सम्मिलित हो सकता है और इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति या कोई भी कुछ बंधन मुक्त होते हैं और जो है अर्थात इनकी सदस्यता जो है खुली होती है। सदस्यों का उद्देश्य वही होना चाहिए जिस उद्देश्य से समिति बनाई गई है। अब चर्चा करिए, ढूंढिए, देखते हैं मत्स्य उद्योग जो है उसके बारे में बताना है और जो है अपनी शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके विद्यालय मत्स्य सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण आपको बताने हैं। यहाँ पर असफलता के कारण है तो देखिए, कोई भी चीज़ है असफल कैसे हो रहा है ये भी तो आपको जानना है ना, कि गलत वो जो है स्वार्थी लोगों द्वारा समितियों की सदस्यता लेने से क्या होगा, निजी लाभ वो देखेगा और जब निजी लाभ देखेगा तो यहाँ पर सहकारी जो समिति है वह असफलता का जो है शिकार बन सकती है और बन भी गई है। अगला है कि इसके बावजूद कई जो हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 2 लाइन यहाँ पर मिसिंग। इसके बावजूद जो है बहुत सारी समानताएं एक सदस्य भी सदस्यता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो इसके पात्र नहीं होते हैं और ये लोग झूठ बोलकर या असत्य दस्तावेज के बल पर समिति के सदस्य बन जाते हैं और ऐसे छद्म सदस्यों के कारण समिति के गठन का उद्देश्य भी प्रभावित होता है। और ऐसे सदस्य समिति के द्वारा जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और इस प्रकार से लाभ सबको मिलना चाहिए, वह जो है कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने लगते हैं। इससे समिति का जो है विकास होने की बजाय उसमें गिरावट आने लगती है। बिहार में मत्स्य जीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कुछ कारण ये भी हैं। अब देखेंगे समानता। समानता क्या है? तो समानता है सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जहां व्यापारिक संगठनों का प्रबंधन कुशल एवं उच्च वेतन भोगी प्रबंधकों द्वारा जो है किया जाता है
और वही सहकारी समिति में सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। अगला है कि इसका प्रबंधन जो है स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इसके प्रबंध के लिए एक कार्यकारिणी बना दी जाती है, जिसके सदस्यों का चुनाव आम सभा के मतों के द्वारा आधार पर होता है और इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है। मधुरापुर की कहानी भी आपने देखा कि मधुरापुर दुग्ध उत्पादन समिति में भी प्रबंध व्यवस्था के लिए सदस्यों के मतों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से 13 सदस्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। अगला है कि लेकिन समिति में जब ऐसी समस्या की जो संख्या अधिक हो जाती है, जो गलत ढंग से सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी समिति का लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट हो जाता है और ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मनचाहा कार्यकारिणी की गठन कर लेते हैं। हमारे सहकारी समिति अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हो जाती है और कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन जाती है। अब देखिए, बिहार में कई सहकारी समितियां इस कारण असफल रही हैं। मत्स्यजीवी हो गया, दूध उत्पादक हो गया, ये सारे असफल रहे हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि संचित कोष की ज़रूरत क्यों और आपके अनुसार दूध उत्पादक समितियां किस प्रकार योजनाओं का खर्चा करती है। तो यहाँ पर संचित कोष है। संचित कोष जानते हैं ना, संचित कोष क्या होता है? संचित कोष होता है जो आप कहीं पर जाकर क्या करते हैं, जमा करते हैं, जमा पूंजी होती है, इसी को आप संचित कोष भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, संचित आपके हो गया आपके अनुसार दूध उत्पादक समिति तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य सुविधाएं होंगी, जो भी कार्य होंगे, वो समितियों के द्वारा सेंटर को खोलना है, समिति को खोलना है, बंद करना है, क्या ज़रूरतें हैं, फैट की मशीनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये सारी जानकारियाँ लेते हैं और चाहिए भी योजनाओं में खर्च इसके समक्ष होता है, इसी के समक्ष। कि आगे हम चलेंगे कि लाभ का विभाजन। तो सहकारी समिति की एक और विशेषता है कि उसके लाभ का न्यायपूर्ण वितरण सभी सदस्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुरापुर गांव दूध उत्पादन सहयोग समिति में भी लाभ 25% से अधिक कृषि में जमा किया जाता है। संचित निधि का उपयोग समिति की बेहतरी के लिए की गई मशीनों या सामग्री खरीदने तथा आकर्षित खर्चों के लिए किया जाता है। सिर्फ 75% सदस्य किसानों को बोनस देने व अन्य कार्यकारी सदस्यता योजनाओं पर खर्च किया गया। तो इस प्रकार से आपका होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो मिलिए अगले चैप्टर में। ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है, सारा का सारा पॉइंट हमने पढ़ लिया है। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।